हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस जो कि सीटेट और केवीएस के लिए दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, chilies are one of the most important spices used almost in every part of our country. This spice was brought in our country by the trader coming from। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। इसमें ये पूछा गया है कि जो मसाला में मिर्ची यूज़ होता है, लाल मिर्च जो यूज़ होता है, वो हमारे देश में कहाँ से आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अमेरिका। चिलीज हमारे कंट्री में कहाँ से आई थी? साउथ अमेरिका से आई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। हमें इनमें से उस पक्षी का नाम बताना है जिनकी आंखें जैसे इंसान की आंखें सामने होती है, वैसे सारे बर्ड्स की आईज उनके हेड पे और साइड साइड होती हैं। इसमें उस पक्षी का नाम बताना है जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं काइट, ईगल, वल्चर, आउल। ईगल मीन्स बाज होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउल। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव जैसे मानव की आंखें सामने की ओर होती है, वैसे ही उल्लू की भी आंखें सामने की ओर होती हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? द अंडमान आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी इन द ईयर 2001, 2002, 2004 और 2012। अंडमान में सुनामी आई थी, उसमें ईयर का नाम ईयर बताना है किस ईयर में। तो 2004 में अंडमान में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। सुनामी हम किसे कहते हैं? जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। तो अंडमान में सुनामी 2004 में आया था। इससे ही बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हुई थी। इंडिया, श्रीलंका, सोमालिया, ये सारी कंट्रीज इस सुनामी से अफेक्ट हुई थी। तो किस ईयर आया था? 2004 में। अंडमान में सुनामी किस ईयर आया था? 2004 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है? घटपर्णी एक प्रकार का पौधा है जो कि अपने अंदर कीट को, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर यहाँ तक कि वो मेढक को भी फंसाकर खा जाता है। उसके आसपास अगर कोई इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, कोई कीट घूम रहे होते हैं, तो उसका ऊपर से ऐसे मुंह खुलता है और वो उसके अंदर सारे चले जाते हैं। तो हमें बताना है कि वो प्लांट घटपर्णी, इसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं, ये घड़े की आकार का, इसका जो शेप होता है वो घड़े की आकार का होता है, इसलिए इसका नाम घटपर्णी रखा गया। तो ये किस स्टेट में पाया जाता है, हमें ये बताना है। नागालैंड, मेघालय, आसाम, मिजोरम। तो घटपर्णी किस स्टेट में पाया जाता है? मेघालय में। घटपर्णी नामक पौधा जो कि अपने अंदर कीट या मेढक को फंसाकर खा जाता है, तो वो किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। हमें इसमें बताना है कि ईवीएस जो हम पढ़ते हैं उसका नेचर क्या है। मोर अ नाउन देन अ वर्ब, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों है, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो संज्ञा क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस, किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, ईवीएस हमारी एक सब्जेक्ट है, नाम भी है, हम समझ सकते हैं कि वो संज्ञा है। लेकिन कभी भी हम पढ़ते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट वे होता है पढ़ने का। तो जब तक, और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जो भी हम क्रिया करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि क्या इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है मोर अ वर्ब देन अ नाउन, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। संज्ञा तो है लेकिन ईवीएस क्या है? डूइंग मीन्स कि हम करके सीखते हैं। ईवीएस में हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, उससे सीखते हैं। तो क्या है ये?
संज्ञा से ज्यादा क्या है, क्रिया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोर अ वर्ब देन अ नाउन। संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो ईवीएस जो हम पढ़ते हैं वो कक्षा 3 से होता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम ईवीएस पढ़ते हैं। उसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड में ईवीएस नहीं पढ़ा जाता है। तो ईवीएस ऐसा नहीं है कि ईवीएस हम पढ़ते ही नहीं है, वो किसी सब्जेक्ट में इंटीग्रेटेड होता है, मीन्स कि किसी और सब्जेक्ट में हम उसका थोड़ा सा पार्ट डाल देते हैं। तो हमें यही बताना है कि कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। ये बात सही है, थोड़ा सा कठिन होता है इस स्टेज पे बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना फिर पढ़ाना, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन इसमें ढूंढेंगे। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। ऐसी शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है, ये भी सही है। द करिकुलम लेज एम्फेसिस ऑन मूविंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक को जाने के, तो हमारा इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा द करिकुलम लेज एम्फेसिस ऑन मूविंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। करिकुलम टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड बच्चों को नहीं ले जा सकता है, मीन्स कि जो भी हमारा सिलेबस बना है वो जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारी किताबें हैं, उससे बाहर हम बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं। ये आंसर हमारा गलत होगा। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। हम इसलिए उनकी अलग से ईवीएस की बुक हम इसलिए नहीं उनको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम जो भाषा उस टाइम पे हिंदी इंग्लिश जो भी हमें लैंग्वेज पढ़ाना होता है या फिर जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें भी हम कुछ पार्ट्स ईवीएस के डाल देते हैं। तो इसलिए उनको अलग से ईवीएस हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड विथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, उनका जो भी ईवीएस का पोर्शन होता है हम उसको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसलिए ईवीएस को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है। हमें इसमें ये बताना है कि केरल में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर अपने उनके घर के आंगन में कौन सा ऐसा प्लांट होता है, कौन सा ऐसा ट्री होता है जो पाया जाता है। टैपियोका एवं सरसों। टैपियोका तो केरल में होता है लेकिन सरसों केरल में नहीं होता है। नारियल एवं कमल। नारियल भी केरल में होता है लेकिन कमल नहीं होता है। सरसों एवं चावल, ये तो केरल में होता ही नहीं है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन और राइट आंसर क्या होगा, कोकोनट एंड टैपियाको। नारियल एवं टैपियोका। नारियल और टैपियोका केरल में रहने वाले हर घर में, जो जितने भी लोग केरल में रहते हैं वहाँ के हर एक घर में टैपियोका और नारियल का पेड़ होता है। और वो उससे बहुत ही स्वादिष्ट नारियल की चटनी भी बनाते हैं। वहाँ का फेमस है नारियल का चटनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबाना अपने पिताजी के यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। शबाना सजेस्ट हर फादर टू कंजर्व पेट्रोलियम। शबाना क्या कहती है अपने पिताजी से कि हमें कंजर्व मीन्स की बचाना चाहिए, पेट्रोल का यूज कम करना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि उनमें से किन साधनों विल प्रिफर टू गो बाय, किन साधनों से वो जाएगी कि जो भी ये स्टेटमेंट कहा गया है कि हमें पेट्रोलियम कंजर्व करना चाहिए, इसकी बचाना चाहिए, पेट्रोलियम का यूज कम करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हम इसमें से साधन यूज करेंगे जिसमें पेट्रोलियम का यूज कम होगा या फिर पेट्रोलियम का यूज नहीं होगा। तो कार एंड मेट्रो रेल। कार में पेट्रोल का यूज होता है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बस एवं मेट्रो रेल, बस में भी पेट्रोल का यूज होता है तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। बाईसाइकिल एंड मेट्रो रेल। बाईसाइकिल हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हमें हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना है तो बाईसाइकिल हमें चलाना चाहिए, बाईसाइकिल से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए बाईसाइकिल और मेट्रो रेल ये बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा।
तो उनको किस चीज़ से जाना चाहिए, ही विल प्रिफर टू गो बाय, किस चीज़ से उनको बाहर जाना चाहिए, तो बाईसाइकिल या तो साइकिल से या फिर मेट्रो रेल से। मेट्रो से भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साइकिल और मेट्रो रेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है। हमें ये बताना है कि लोहार कौन सा चीज बनाता है। मिट्टी का मटका, मिट्टी का मटका कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कुम्हार, ना कि लोहार कहते हैं। खुरपी, आरी, एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, ना कि कुल्हड़। ये क्या बनाता है, ये लोहार बनाता है। और भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। अंगूठी, अंगूठी कौन बनाता है, ज्वेलर बनाता है, जो हमारा रिंग्स वगैरह। कुल्हाड़ी, ईट, चूड़ी, चूड़ी भी लोहार नहीं बनाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। ये कौन बनाता है, लोहार बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ मदर हैज टू चूज इंडोर गेम्स टू प्ले विथ हर डॉटर, ओ गलती से मिस टाइप हो गया, daughter who is unable to go out of the home because of leg injury, she will choose। एक माँ अपने बेटी से, डॉटर अपने बेटी से बेटी को उसके चोट लग गई होती है, इसके कारण वो उससे कहती है कि तुम आउटडोर, आउटडोर गेम वो होता है जो हम घर के बाहर जाके खेलते हैं, और इंडोर गेम वो होता है जो घर के अंदर खेलते हैं। तो वो कहती है कि तुम आज आउटडोर के बजाय इंडोर गेम ही खेल लो, मीन्स कि घर के अंदर ही कोई गेम खेल लो। तो वह निम्न में से चुनेगी, वह इनमें से कौन सा गेम खेलना चुनेगी, इंडोर गेम। हमें ये बताना है कि इसमें से इंडोर गेम कौन से हैं। हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक खेलने के लिए हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, ठीक है। स्टापू और पिट्ठू, ये सब खेलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, घर के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आउटडोर गेम, ये ऑप्शन गलत हो गया। टेनिस, चेस एंड स्टापू, ये भी खेलने के लिए हमें घर के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। टेनिस, चेस, टेनिस और चेस तो हम घर में खेल सकते हैं, लेकिन ये खेलने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड्स, ये तीनों चीजें, कैरम बोर्ड भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं, चेस भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं, और कार्ड्स, जो कार्ड्स हम खेलते हैं वो भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, इंडोर गेम्स। वो क्या अपने बेटी से क्या कह रही है, इंडोर गेम्स खेलने के लिए कह रही है, या तो वो कैरम बोर्ड खेल ले, या तो वो चेस खेल ले, या तो वो कार्ड्स खेल ले। बैडमिंटन, चेस, लूडो, बैडमिंटन भी आउटडोर गेम है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन, सॉरी, कैरम बोर्ड, चेस एंड प्लेइंग कार्ड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा इन सारे में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि पानी में घुल जाते हैं। मिल्क, मिल्क पानी में घुल जाता है, शुगर भी घुल जाता है, लेकिन हनी, अगर आप हनी को पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, पेट्रोल और तारपीन भी ये भी एक ऑयल ही होता है, तो ऑयल कभी भी पानी में घुलता नहीं है, वो ऊपर ऊपर ही पानी के ऊपर तैरते रहता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। किरोसिन, सॉल्ट, सोप, सॉल्ट तो पानी में घुल सकता है, सोप भी एक बार को हम मान लेते हैं पानी में घुल जाता है, लेकिन केरोसिन क्या है, एक ऑयल है, और ऑयल पानी के ऊपर ऊपर तैरता है, वो उसमें पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, शुगर, विनेगर एंड सॉल्ट, ये तीनों चीजें पानी में घुलनशील है, मीन्स कि पानी में बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोग को सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा डोसा, सांबर, नारियल की चटनी है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट्स, हमारे कंट्री में किस स्टेट्स में इडली, सांबर, डोसा और नारियल की चटनी ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लोग खाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, गुजरात में क्या खाया जाता है, गुजरात के फेमस फूड है, फेमस जो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ढोकला खाते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया।
सेकेंड आंसर है हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश थर्ड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के लोग बहुत ही ज्यादा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग डोसा इडली, अगर आपने सुना होगा तो डोसा इडली सांबर ये सारा फूड कहाँ का है, तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग ये सारी चीजें खाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा एंड केरल। गोवा गोवा के लोग, गोवा कहाँ है, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा फिश क्रैब्स ये सब खाते हैं। वो इडली सांभर बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, डोसा सांबर नारियल की चटनी इडली वड़ा यही सब ज्यादातर खाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनमें से सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में मीन्स कि ब्रॉन्ज के बारे में क्या सही है। तो हमें पता है कि ब्रॉन्ज क्या है, एक अलॉय है। क्या है ब्रॉन्ज, एक अलॉय है। तो इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड जिंक, नहीं टिन और जिंक का अलॉय नहीं है। ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का अलॉय है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। हमारे देश में एक ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहाँ लोगों के रहने के लिए टेंट का यूज किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और जो जानवर जिस जगह पे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। तो हमें ये बताना है हमारे किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ऐसा कहा जाता है। तो लेह एंड लद्दाख के लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को रेबो और जहाँ जानवर रहते हैं उस जगह को लेखा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेह एंड लद्दाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में कितने हैं ये पूछा गया। तो पहले हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज कितने थे, 7 थे। लेकिन अब ले एंड लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी में आ गया है। तो अब हमारे कंट्री में कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, 8। कितने यूनियन टेरिटरीज है हमारे कंट्री में, 8। हमारा राइट आंसर है 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम इन सब में छऊ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। छऊ डांस जो भी होता है ये कहाँ के लोग करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि मिजोरम, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, मिजोरम का फेमस डांस क्या है, चिराओ। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यूपी का फेमस डांस है चारकुला। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आसाम के लोग क्या, बिहू आसाम का फेमस डांस है। और तो हमारा बच क्या गया, छत्तीसगढ़। तो जो ये छऊ डांस होता है ये कहाँ किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहां भी ज्यादा बारिश होती है वहां किस प्रकार के घर होते हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत मीन्स फ्लैट, जो फ्लैट छत होते हैं, रूफ होते हैं। तो जहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लैट छत वाले, सपाट छत वाले घर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पानी आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर घर में सीलन होने लगेगी। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। हाउसेज मेड ऑफ स्टोन और वुड विथ फ्लैट रूफ, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, इसमें भी वही कह रहा है, सपाट वाले नहीं होते हैं। सपाट छत, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां सपाट छत वाले घर नहीं होते हैं। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये दरअसल आसाम में होता है। आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के घर कैसे होते हैं, बांस के
बांस के खंभों पर बने होते हैं, नीचे से बांस के खंभे 3 या 3.5 फीट के बांस के खंभे लगे होते हैं, और ऊपर से उनका छत ढलाऊ होता है, ऐसे होता है, स्लोप टाइप में होता है उसका छत, ताकि पानी कभी भी इस पर रुक ना पाए, पानी हमेशा नीचे गिर जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ कैसा घर बनाया जाता है? बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? इसमें हमें बताना है, पहले तो हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हैं। इसमें से वेट लिफ्टर बस एक ही है, कर्णम मल्लेश्वरी, महेश्वरी, सॉरी मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो क्या है? वेट लिफ्टर है। बाकी सब क्या है? वाहिदा प्रिज्म क्या है? भारतीय नौसेना में सर्जन है। ऐसे ही बछेंद्री पाल क्या है? पर्वतारोही है ये। सुनीता विलियम क्या है? सुनीता विलियम एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। तो इसमें वेट लिफ्टर कौन है? बस कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल्स, 29 मेडल्स जीते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें, और पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था कि घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, फिर ये क्वेश्चन आया है घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है मेघालय में घटपर्णी पौधा पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 19 क्वेश्चन है। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। हम आगे और भी बेहतरीन सेशन के साथ आपसे मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।